हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से केडी फाउंडेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं वासु यादव। जैसा पिछली क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट को काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे दहाई अंक। ठीक है, तो दहाई अंक से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। आपको दहाई अंक पूछ लेगा या किसी नंबर के अंतिम दो अंक पूछ लेगा, तो बेटा हम दहाई अंक तभी निकाल पाएंगे जब किसी नंबर के अंतिम दो अंक निकाल सकते हैं, क्योंकि अंतिम जो दो नंबर्स होंगे उन नंबर्स का सेकेंड नंबर ही, जैसे 12 लिखा है, अगर मैं आपसे दहाई अंक पूछूं तो दहाई अंक कितना होगा? 1 होगा। अंतिम दो अंक कितने होंगे? 12 होंगे। ठीक है, अगर आपसे दहाई अंक पूछा जाए तो कितना होगा? 1 होगा, और अंतिम दो अंक पूछे जाएं तो कितने होंगे? 12 होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम से, तो हम उसको सीखते हैं कैसे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 12,996 इंटू 1793 गुणा 1392। ठीक है, 12,996 इंटू 1793 इंटू 1392। ठीक है, तो आप देखोगे हमें इसका क्या पूछा है? दहाई अंक। दहाई अंक हमसे इसका पूछा गया, या अंतिम दो अंक। निकालने का प्रोसेस एक ही है। दहाई अंक तभी निकाल पाएंगे जब हम अंतिम दो अंक निकाल लेंगे। जो प्रोसेस अंतिम दो अंक निकालने का है वही प्रोसेस दहाई का अंक निकालने का। ठीक है, तो देखिए, हमें कभी भी किसी नंबर का दहाई अंक निकालना हो, कोई सा नंबर हो, अगर उसका दहाई अंक निकालना हो तो बच्चों उसमें 100 का डिवाइड लगाते। किसका? 100 का डिवाइड लगा के उसका रिमाइंडर पता कर लेते हैं। अगर कभी भी किसी नंबर्स का हमें दहाई अंक चाहिए तो उसमें 100 का डिवाइड लगा के रिमाइंडर निकालते हैं। जो शेषफल होगा वही उसका अंतिम दो अंक होंगे, जो शेषफल होगा वही उसके अंतिम दो अंक होंगे, और अंतिम दो अंक में जो दूसरा अंक होगा वही उसका दहाई का अंक होगा। सपोज ये क्वेश्चन है, जैसे मैं मान लो इसको अगर मैं सॉल्व किया, रिमाइंडर 32 आया, मान लिया मैंने रिमाइंडर 32 आया, तो अगर अंतिम दो अंकों की बात की जाए तो कितने होंगे? 32 होंगे। अंतिम दो अंकों की बात की जाए तो कितने होंगे? 32 होंगे। लेकिन दहाई के अंक की बात की जाए तो बेटा दहाई का अंक कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका दहाई का अंक कितना आएगा। ठीक है, तो डिवाइड लगाने के लिए मैंने आपको बहुत पहले क्लास में पढ़ाया हुआ था रिमाइंडर थ्योरम में, कि बेटा अगर किसी नंबर का किसी में डिवाइड लगाते हैं तो नंबर हमेशा दो तरह के रिमाइंडर छोड़ता है। बताया था कि एनी नंबर, कोई से नंबर हो, अगर उसमें हम किसी भी पार्टिकुलर नंबर का भाग दें तो वह हमेशा दो तरह के शेष छोड़ता है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसको। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि 17 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है बेटा, 17 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या करते हैं? सबसे पहले 17 में 5 का डिवाइड लगाइए। 17 में किसका डिवाइड लगाएंगे? 5 का। तो आप 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? प्लस के 2, क्योंकि 5 या 15 होते हैं। कितना ज़्यादा है? 15 से ये 2, तो प्लस कितना आया? प्लस के 2। ठीक है, एक कंडीशन होती है कि 17 से ऐसा ही बड़ी संख्या बताइए जो 5 से पूरी तरह विभाजित होती हो। 17 से ऐसी बड़ी संख्या जो 5 से पूरी तरह विभाजित होती हो, वो होती है 20। कितनी होती है बेटा? 20। कितनी होती है? 20 होती है। तो 20 इससे कितना अधिक है? 3, तो रिमाइंडर कितना आएगा? -3। ठीक है, क्वेश्चन करते समय हमें वो रिमाइंडर लेना होगा जो छोटा होगा। कभी मैं प्लस का रिमाइंडर लूँगा, कभी मैं माइनस का रिमाइंडर लूँगा, बशर्ते देखना ही है कि छोटा कौन सा है। ठीक, क्वेश्चन सामने लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा अगर कभी भी किसी नंबर में 100 का डिवाइड लगा जाए तो उसके लास्ट 2 डिजिट्स में डिवाइड लगाते हैं। किसमें? अंतिम दो अंकों। सपोज कहीं लिखा हो 134 डिवाइड बाई 100, रिमाइंडर कितना आएगा बेटा? 34 आएगा। सपोज कहीं लिखा हो 23,792 डिवाइडेड बाई 100, रिमाइंडर कितना आएगा? 92 आएगा। किसी संख्या में 100 का भाग देने पर अंतिम दो अंक ही शेषफल होते हैं। ठीक है, किसी संख्या में 100 का भाग देने पर अंतिम दो अंक ही शेषफल होते हैं। चलिए बच्चों,
तो सबसे पहले थोड़ा साफ लिख लूँ मैं, सबसे पहले 96 में 100 का डिवाइड लगाएंगे बेटा, तो 2 रिमाइंडर बचेंगे। 96 में अगर हम 100 का डिवाइड लगाएं, किसका लगाएं? 100 का, तो एक तो रिमाइंडर आएगा कितना आपका? प्लस के 96, ठीक। और एक नंबर ऐसा बताइए जो 96 से बड़ा हो और 100 से पूर्णतः विभाजित होता हो, तो नंबर कितना होगा? 100 ही होगा, कि 100 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप देख रहे होगे कि 100 इससे कितना ज़्यादा है? 4, तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा? -4 आएगा। आप देखोगे जो प्लस वाला रिमाइंडर है वो कितना है? 96 है, और माइनस वाला रिमाइंडर कितना है? 4 है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि रिमाइंडर हमेशा हम कौन सा लेंगे? जिसका मान छोटा होगा। तो मेरे पास कितना आ रहा है? -4, तो मैंने -4 लिख लिया। सेम 93, 100 का डिवाइड लगाएंगे बेटा, तो पहला रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस के 93, और सेकंड 100 से कितना कम है? 7, तो रिमाइंडर कितना आएगा? -7, तो कितना लिख लेंगे यहाँ पे? -7, ठीक। सेम कंडीशन है, कितना लिखा है? 92 डिवाइडेड बाई 100, 100 से कितना कम है बेटा? 8, तो रिमाइंडर कितना आएगा? -8, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा? -8, तो मैंने कितना लिख लिया इसमें? -8 लिख लिया। मैंने उससे रिमाइंडर की क्लास ली थी, तो आपको भली भांति बताया था कि माइनस साइन देखिए कितने टाइम्स आ रहा है, माइनस साइन कितने बार आ रहा है। आप देखोगे इसमें माइनस चिन्ह कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो मैंने आपको बताया होगा कि अगर माइनस का साइन विषम टाइम्स आए, कितनी बार आए? विषम टाइम्स आए, तो ओवरऑल माइनस रहता है, और अगर माइनस का चिन्ह सम टाइम्स आए तो वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ठीक है। अगर माइनस का साइन विषम टाइम्स आए तो वो माइनस का रहता है, और अगर माइनस का चिन्ह जो होगा बच्चों अगर सम टाइम्स आए, जैसे 4 बार आए, 6 बार आए, 8 बार आए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होगे कि माइनस का आ रहा है, वो कितने टाइम आए? 3 बार आया है। कितनी बार आया बेटा? 3 बार। अगर 3 बार आया है तो 3 नंबर कैसा है हमारा? विषम। तो सबसे पहले तो माइनस लगा लीजिए, ठीक है। अब माइनस का कितना आएगा? इनका गुणा करेंगे हम, 8 सत्ते 56, और 56 चौके कितने होते हैं? 224, 224, ठीक है। 56 चौके कितने होते हैं बेटा? 224, ठीक है। बट इसको मैं रिमाइंडर नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि बेटा अभी देखोगे आप ये 100 से बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 का एक बार पुनः डिवाइड लगाएंगे। कितने का? 100 का एक बार पुनः डिवाइड लगाएंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 100 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा? -24। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि कभी भी किसी नंबर में 100 का भाग लगाएं तो हमें अंतिम 2 अंक ही शेषफल होते हैं। तो 224 में अगर मैं 100 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा? 24 आएगा, ठीक। तो और मैंने रिमाइंडर थ्योरम में आपको ये भी बताया होगा कि अगर शेषफल माइनस का आने लगे, शेषफल किसका आने लगे? माइनस का आने लगे, तो बेटा इसको जिस संख्या से भाग देते हैं उससे लेस कर देते हैं। तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों? 76। ध्यान रखना, आंसर कितना आएगा? 76। अगर आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछे जाएं, आपसे अंतिम 2 अंक पूछे जाएं, तो कितने होंगे? 76 होंगे। अंतिम 2 अंक कितने होंगे? 76 होंगे। और अगर आपसे दहाई का अंक पूछा जाए, अगर आपसे दहाई का अंक पूछा जाए तो बेटा दहाई का अंक कितना आएगा? 7 आएगा। दहाई का अंक 10th डिजिट पूछा जाए, दहाई का अंक पूछा जाए तो कितना आएगा? 7 आएगा बच्चों। अगर इकाई अंक पूछा जाएगा तो 6 आएगा। अंतिम 2 अंक पूछे जाएंगे तो 76 आएगा। लेकिन अगर दहाई अंक पूछा जाए तो कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, एक बार फिर से सुन लीजिए। कभी भी हमें अंतिम 2 अंक चाहिए या दहाई अंक चाहिए, नंबर में 100 का डिवाइड लगाते हैं, ठीक। 100 का डिवाइड लगा के जो रिमाइंडर होगा वही इस नंबर के अंतिम 2 अंक होंगे, और जो अंतिम 2 अंक होंगे उसका दूसरा अंक दहाई अंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 7398, 16403, 11396 एंड 10409।
क्या चाहिए, दहाई अंक चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपको दहाई अंक निकालना पड़े तो बच्चों नंबर में क्या करते हैं, 100 का डिवाइड लगाते हैं। कभी भी आपको दहाई अंक निकालना पड़े क्या करते हैं, 100 का डिवाइड लगाते हैं। चलिए बेटा शुरू हो जाओ। तो 98 100 से कितना कम है, 2, तो बेटा शेषफल कितना आएगा, -2। ठीक है, आप देखोगे जो 98 है 100 से कितना कम है, -2, तो रिमाइंडर कितना आएगा, -2। सेम है 03। अब आप ये कहोगे कि अगर हम ये देखें कि 300 से कितना कम है, तो 97 कम है। कैसे, अगर आप ये देखोगे कि 300 से कितना कम है, 97। ठीक है, तो एक तरीका भी है कि इसका हम 97 रिमाइंडर बचा लें माइनस का, बट एक तरीका ये भी है कि अगर मैं 03 को 100 से डिवाइड लगाऊंगा तो बेटा रिमाइंडर कितना आएगा, +3 आएगा, है ना। तो +3 नंबर छोटा है कि -97 छोटा है, +3 का नंबर छोटा है, तो मैं क्या लूँगा यहाँ पे, +3। ठीक है, सेम 96 को आप 100 से डिवाइड लगाओगे तो एक रिमाइंडर तो आपका 96 ही आएगा, बट एक रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, -4 आएगा। क्यों, ये देखेंगे हम लोग कि 96 जो है वो 100 से कितना कम है, 4, तो कितना आया, -4, तो रिमाइंडर कितना आएगा, -4। सेम कितना है यहाँ पर, 09, कितना है, 09। आप 09 को 100 से डिवाइड करेंगे तो एक तो आपका +9 रिमाइंडर आएगा और एक आपका -91 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, एक कितना आएगा, +9, एक आएगा -91, बट हमें छोटा नंबर चाहिए। ठीक है, तो बेटा हम कितना लेंगे, 9, तो यहाँ से कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था कि जल्दी से ये देखिए कि माइनस का जो चिन्ह है वो कितनी बार आया, सम टाइम्स आया है कि विषम टाइम्स आया है। तो आप देख रहे होगे कि जो माइनस का साइन है आपका वो 2 बार आया है। कितनी बार आया है, 2 बार, और 2 संख्या कैसी है, सम। तो हमारा ओवरऑल कितना आना है बेटा, प्लस का आएगा, जो भी आएगा प्लस में आएगा। कितना आएगा, गुणा कर लो सबका, 9 का 4 में 36, और 36 का 3 में 108, और 108 का आप 2 में करोगे तो कितना आएगा, 216। कितना है बच्चों, 216। ठीक है, अब आप देख रहे होगे कि 216 100 से बहुत अधिक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 का एक बार पुनः डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, तो बच्चा कितना आएगा, 16 आएगा। यही आपका आंसर है। अंतिम 2 अंक पूछे जाएं कितना होगा, 16 होगा। अगर आपसे अंतिम 2 अंक पूछे जाएं कितना होगा, 16 होगा। इकाई अंक पूछा जाए तो 6 होगा, दहाई अंक पूछा जाए तो 1 होगा। फिलहाल मैं आपसे दहाई अंक पूछा है तो आंसर कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार दोबारा बैक करके आप देख लेना। ठीक, अब आप इसमें आप देख रहे होगे जो नंबर्स जो लिखे हुए हैं वो 100 के आसपास है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि उसमें जो नंबर होगा वो 100 के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होगा, तो वहाँ क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ और हिंट मिलेगी जो हम उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये रहा। पिछले क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, उसमें देखा था कि जो नंबर्स दिए हुए थे वो 100 के आसपास थे, कोई 100 से थोड़ा सा कम था और कोई 100 से थोड़ा सा अधिक था। ठीक है, बट ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है बेटा, अगर मैं दहाई अंक चाहिए मुझे तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे डिवाइड तो 100 का लगाना ही होगा। ठीक है, कितने का डिवाइड लगाना होगा, 100 का। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि चलिए ठीक है, अगर मैं 100 का 98 में डिवाइड लगाता हूँ तो मुझे -2 मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। ठीक है बेटा, बट अगर मैं 73 में लगाऊंगा, चलो ठीक है, आप थोड़ी सी हिम्मत दिखा दोगे, थोड़ी सी हिम्मत दिखा के आप पता कर लोगे कि -27 रिमाइंडर आएगा, समझ में आता है। बट बेटा आप यहाँ पे जाओगे तो -47 आएगा, और आप इसको देखोगे तो -4 आएगा, और यहाँ पे दोगे तो +27 आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पर 27 होगा, यहाँ 53 होगा,
यहाँ 4 होगा और यहाँ 27 होगा, तो बाद में उन नंबर्स का गुणा करने में कितनी समस्या आने वाली है। ठीक है, तो उसी समस्या से बचने के लिए देखो हमें एक चीज़ दी हुई है, मैंने आपको बता चुका हूँ पिछली बार, रिमाइंडर में बहुत ढंग से बताया था, अगर भूल गए हो तो एक बार और देख लो। एक प्रॉपर्टी होती है छोटी सी, सपोज 48 में 10 का भाग लगा रहे हैं, 48 में 10 का भाग लगा रहे हैं, तो बेटा रिमाइंडर कितना आएगा, 8 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, आप 48 में अगर 10 का भाग लगाएंगे तो शेष कितना आएगा, 8 आएगा। बट मैं क्या करूं, देखो इसको मैं 2 से कितनी बार गया, 24 टाइम्स, और 2 से कितनी गया, 5 टाइम्स। ठीक है, मैंने नंबर्स को 2 से काट दिया। ठीक बेटा, अब आप देखोगे कि आप 24 में 5 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। अगर आप 24 में 5 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन आपने देखा कि इस नंबर को मैं अभी 2 से छोटा करके आया हूँ, तो मुझे पुनः इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो आप देख रहे होगे कि दोनों रिमाइंडर कैसे हैं, बराबर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक नंबर लिया मैंने 72 डिवाइडेड बाई 16। ठीक बेटा, नंबर कितना है, 72 डिवाइड बाई 16। नॉर्मल अगर इसमें मैं डिवाइड लगाता हूँ तो 16 चौक 64, कितने आए बेटा, 8 रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा, 8 रिमाइंडर आएगा। मैंने इसमें 16 का सीधा भाग लगाया तो शेष कितना आया, 8 आया। बट एक कंडीशन है कि मैं इसको 4 से छोटा करूँ बेटा, या 8 से छोटा कर सकते हो आप। 8 से कितनी बार गया, 9 बार, और 8 से कितनी बार गया, 2 बार। 8 से 72 कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, और 8 से 16 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। आप 9 में 2 का भाग लगाएंगे, 9 में 2 का भाग लगाएंगे, शेष कितना आएगा, 1 आएगा। जब हम 9 में 2 का भाग लगाएंगे शेष कितना आएगा, 1 आएगा। बट बेटा अभी हम लोग इसको 8 से छोटा करके आए, तो इसमें हमें पुनः 8 का गुणा करना पड़ेगा। तो बेटा रिमाइंडर कितना आया, 8 आया। आप यहाँ भी देख रहे होंगे दोनों रिमाइंडर कैसे समान। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर नंबर छोटा हो रहा होता है तो उसको छोटा कर लेते हैं। ठीक, अगर नंबर छोटे हो रहे हैं तो उनको छोटा कर लेते हैं, और छोटा करते समय ये देखते हैं क्या हमारा छोटा करने से हमारी मदद हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, अगर आप वहाँ पर क्वेश्चन को छोटा कर दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे मैं देखूंगा कि अगर मैं इसको 4 से डिवाइड लगा दूँ कितना आएगा, 24, और यहाँ 4 से डिवाइड लगा दूँ कितना आएगा, 25। 4 मैंने रख लिया अलग क्योंकि बाद में ये काम में आएगा। ठीक, अब आप क्या करोगे, 25 का भाग लगाइए 98 में, तो बेटा 25 चौक 100, कितना आया, -2। ठीक है, कितना आया, -2। ठीक है, अगला किसमें देंगे, 73। तो आप 73 में 25 का डिवाइड लगाएंगे तो बेटा 2 तरह के रिमाइंडर आएंगे। एक तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, 25 दूनी कितने होते हैं, 50 होते हैं, तो प्लस के 23 आएगा। आप देख रहे होगे कि 50 से 73 कितना अधिक है, 23 अधिक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 23 आएगा। एक क्या करते हैं कि 73 से बड़ा नंबर देखिए, 73 से बड़ा नंबर जो देखोगे आप जो 25 से पूर्णतः विभाजित होता हो तो नंबर कितना होता है, 75 होता है। कितना होता है बेटा, 75। अब 75 73 से कितना अधिक है, 2, तो रिमाइंडर कितना आएगा, -2। ठीक, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा, -2। वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर है 53। तो 53 में आप 25 का डिवाइड लगाएंगे तो 25 दूसरा कितने होते हैं, 50, कितना है रिमाइंडर बेटा, +3। ठीक है, अब 24 में आप डिवाइड लगाएंगे, 24 में आप 25 का डिवाइड लगाएंगे तो बच्चों रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा और प्लस के 24 आएगा। ठीक है, तो हम कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे, तो कितना लिया जाएगा, -1। ठीक, सेम प्रोसेस है 27 के लिए, 25 से डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर कितना आएगा, +2 और माइनस वाला कितना आएगा, -23। ठीक है, तो बट हम कौन सा लेंगे, प्लस वाला, तो कितना आएगा, +2। इतना आपकी समझ में आया। तो इतना करने के बाद सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो माइनस का साइन आ रहा है इसमें वो कितनी बार आया है, सम टाइम्स आया है कि विषम टाइम्स आया है।
तो आप देखोगे इवन टाइम्स आ रहा है कि ऑड टाइम्स। तो आप देखो 1 2 3, जो मेरा नेगेटिव साइन है वो विषम बार आ रहा है, क्योंकि 3 हमारा विषम संख्या होती है। तो बेटा सबसे पहले तो माइनस तो सबसे पहले लगा लो। अगर जो माइनस है वो विषम टाइम्स आए, 2-3 बार आए, 5 बार आए, तो माइनस चिन्ह तो सबसे पहले लगा के तैयार कर लो, क्योंकि रिमाइंडर माइनस में आने वाला है। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 का 2 में 4, 4 का 3 में 12, और 12 का 2 में 24। कितना है बेटा, -24। ठीक है, रिमाइंडर कितना है हमारा, -24। आप देख रहे होगे कि जो -24 है, कितना है, -24 जो है वो 25 से कम है, तो मुझे दोबारा भाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट बेटा आप ऐसे भी कह सकते हो, हाँ अगर ये नेगेटिव आ रहा है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको 25 में से घटा देंगे। तो आप 25 में से आप 24 घटाओगे तो बेटा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। आप 25 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन ये आपका रिमाइंडर नहीं है बच्चों, क्यों, क्योंकि मैंने आपको भी बताया था कि इस नंबर को हम किससे छोटा करके आए, 4 से। तो मुझे इस नंबर में दोबारा से 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो फाइनली रिमाइंडर कितना आएगा, 4। ठीक, अब मुझसे पूछा 2.5 अंक, तो इसमें तो 1 ही अंक है। तो ध्यान रखना, जब भी रिमाइंडर निकालते समय नंबर 1 अंक का रह जाए तो उसके आगे 0 लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, 0 लगाते हैं। जब हमने रिमाइंडर निकाला है और रिमाइंडर बाई चांस 1 नंबर का रह जाए तो उसके आगे 0 सेल्फ से पुट कर देते हैं। अंतिम 2 अंक पूछे जाएं, कितने आएंगे बच्चे लोगों, 0-4। आपसे अगर अंतिम 2 अंक पूछे जाएं तो कितना आएगा, 0-4 आएगा। और अगर आपसे 2.5 अंक पूछा जाए तो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर आपसे 2.5 अंक पूछा जाए तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का, जिससे ये आपके समझ में भली बात है। एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें भी आपसे क्या पूछा गया है, 2.5 अंक। क्या पूछा है बेटा, 2.5 अंक आपसे पूछा गया है। तो आप लोग अब तक तो समझ चुके होंगे कि 2.5 अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 का डिवाइड लगाते हैं। 2.5 अंक निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 100 का डिवाइड लगाते हैं। 2.5 अंक निकालने के लिए 100 का डिवाइड लगा के उसका रिमाइंडर पता कर लेते हैं, और जो रिमाइंडर का 2.5 अंक होगा वही इस नंबर का 2.5 अंक होगा। ठीक है, तो वो सबसे पहले तो दिक्कत आने वाली है, वही 39 में 100 का डिवाइड लगाएंगे, बहुत सारा रिमाइंडर बचेगा। सेम कंडीशन यहाँ भी है, तो सीधे हम लोग 100 का भाग सीधे तो नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये 5 से कितनी बार गया, 20 टाइम्स, एंड 5 से गया 19 टाइम्स। क्या 20 से मेरा थोड़ा सा काम आसान हो रहा है क्या, देखिए 20 दूनी 40 माइनस का 1, 20 सेकंड 20 माइनस के 3, यहाँ तो ठीक है। 20 चौक 80 माइनस का 7, 20 चौक 80 माइनस के 3, 20 सेकंड 20 माइनस 1, 20 दूनी 40 माइनस के 4। ठीक है, हो जाएगा। लेकिन उससे अच्छा एक और है कि अगर मैं इसमें 4 का डिवाइड लगा दूं तो कितने बार जाएगा, 5 टाइम्स से आएगा। ऐसे अगर 4 से इसमें डिवाइड लगाते हैं तो कितने बार जाएगा, 39 टाइम्स से आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस नंबर को एक बार 4 से डिवाइड लगा दिया, एंड नेक्स्ट टाइम बेटा 5 से डिवाइड लगा दिया। एक बार कितने डिवाइड लगाया, सॉरी फर्स्ट टाइम 5 से डिवाइड लगाया और नेक्स्ट टाइम 4 से डिवाइड लगाया। तो मैं कह सकता हूँ ओवरऑल मैंने इस नंबर में किसका डिवाइड लगा दिया बेटा, 20 का। जैसे पहले 5 का डिवाइड लगा दिया और नेक्स्ट टाइम 4 से कर दिया, तो ओवरऑल किससे डिवाइड लगा दिया, 20 से। तो ये 20 नंबर बाद में बहुत काम आने वाला है, इसको मैं यहाँ पे 20 अलग लिख देता हूँ। ठीक, बचा कितना, 5। तो मैंने आपको बताया होगा रिमाइंडर थ्योरम में कि अगर किसी नंबर में कभी भी हमें 5 का डिवाइड लगाना पड़े तो बेटा उसका जो लास्ट डिजिट होता है, कभी भी किसी नंबर में अगर 5 का डिवाइड लगाना पड़े तो उसका जो लास्ट डिजिट होता है उसमें 5 का डिवाइड लगाते हैं। तो देखिए 9, आप 9 में 5 का डिवाइड लगाएंगे बेटा, तो 5 टू कितने होते हैं, 10। 5 टू कितने होते हैं, 10। जो 10 आप देख रहे होगे कि 9 से कितना अधिक है, 1, तो कितना आएगा, -1। बहुत बढ़िया।
तो अगला नंबर है मेरे पास कितना 7, अगला नंबर है 7। आप 7 में 5 का डिवाइड लगाएंगे, कितना जाएगा प्लस के 2। वेरी गुड। यहाँ पे लगाया कितना आया -1, ऐसे यहाँ पे लगाया कितना आया प्लस के 2। 5 का आप 3 में डिवाइड लगाएंगे, अगर आप 3 को 5 से डिवाइड लगाएंगे तो एक तो बेटा प्लस के 3 आएगा, और एक 3 से बड़ा नंबर, एक क्या है 3 से बड़ा नंबर देखते हैं जो 5 से पूरी तरह विभाजित होता हो, वह 5 खुद में होता है। आप देखोगे कि 5 3 से कितना अधिक है 2, तो कितना रिमाइंडर आएगा -2। हम छोटा वाला लेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा -2। ठीक। नेक्स्ट नंबर है 7, आप जानते हो कितना आएगा +2। एंड नेक्स्ट नंबर है 9, कितना आएगा -1। एंड लास्ट नंबर है 9, इसमें भी कितना आएगा -1। ठीक है बेटा। तो हमने 5 का सब में डिवाइड लगा लिया। नेक्स्ट काम होता है हमारा ये देखना है कि जो माइनस का रिमाइंडर है वो कितनी बार आया है। ठीक, आप देख रहे होगे कि माइनस का चिन्ह 1 2 3 4 बार आ रहा है। आप देख रहे होगे कि जो माइनस का साइन है वो कितनी बार आया है 4 बार आया है। तो अगर माइनस का चिन्ह 4 बार आ रहा है तो मैंने आपको बताया था बेटा कि 4 जो संख्या है वो कैसी है सम संख्या है। 4 जो संख्या है कैसी है सम है। अगर 4 सम है तो जो माइनस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि अब हमारा रिमाइंडर किस में आना है प्लस में आना है। कितना आएगा गुणा कर लेते हैं। 1 का 2 में करो 2 आएगा, 2 का 2 में 4, 4 का 2 में 8, 8 का 1 में 8, और 8 का फिर 1 में करो कितना आएगा बेटा 8। ठीक, लेकिन आप देखते होंगे कि जो 8 है वो 5 से अधिक है। अगर ये 5 से अधिक है तो एक बार हम इसमें 5 का पुनः डिवाइड लगा देंगे। आपने देखा कि जो शेषफल 8 आया था वो 5 से अधिक है, तो मैंने इसमें 5 का एक बार पुनः डिवाइड लगा दिया, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। कितना है बेटा 3। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने इस नंबर को किससे छोटा किया था 20 से। बेटा इसका विशेष ध्यान रखना, इसको तो बाद में गुणा ज़रूर करना पड़ेगा। तो मैं इसमें गुणा कर देता हूँ 20 का, तो कितना आएगा 60। बस यही आपका आंसर है। लास्ट 2 डिजिट पूछा है आपसे 60 आएगा, और दहाई का पूछा है आपसे तो कितना आएगा बेटा 6 आएगा। दहाई का कितना आया 6 आया। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। पिछली बार यूपीएसआई के एग्जाम में 2.5 अंक से 2-3 क्वेश्चन आए थे, समझ पा रहे? हर एक सेट में एक क्वेश्चन जरूर आया था, हर एक सेट में। तो ये हुआ क्वेश्चन आपका। अब आप देखते होंगे कि नंबर्स रो में चल रहे हैं तो हम लोग 2.5 का भली भांति निकाल सकते हैं, बट एक जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें सपोज ऐसा रहेगा, आपसे कह दिया जाएगा कि 24 की पावर 100 इसका 2.5 अंक बताइए। ठीक, इसका 2.5 अंक बताइए। तो इसका हम इकाई अंक तो निकालना हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं, बट यहाँ पे अगर 2.5 अंक पूछता है थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अब हम नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करेंगे जो इसका लास्ट टाइप क्वेश्चन होगा। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 43 की घात 362 में 2.5 अंक पूछा है आपसे। क्या पूछा है? 2.5 अंक पूछा है। इकाई का अंक हम लोग पिछली क्लास में निकालना भली भांति पढ़ चुके हैं, बट इस क्लास में आपसे क्या पूछा जा रहा है 2.5 का अंक। एग्जाम के पर्पज से बात करो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कभी भी आपसे 2.5 अंक पूछा जाए परेशान होने की कोई बात ही नहीं उसमें, बस उसका क्या कर दो 100 का डिवाइड लगा के रिमाइंडर निकाल दो, बस बात खत्म। कभी भी आपसे 2.5 अंक पूछा जाए नंबर में 100 का डिवाइड लगाइए, 100 का डिवाइड लगा के जो रिमाइंडर आएगा वही इसका 2.5 अंक होगा। ठीक है, सपोज रिमाइंडर 20 आया 2.5 अंक 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब मेरा ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया यहाँ पे आके कि 43 की घात 362/100 का 2.5 अंक रिमाइंडर बताना। ठीक, तो बेटा रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी, तो उसमें से एक चीज़ पढ़ाई होगी, बड़ा अच्छा मेथड था, वो था टोशन थ्योरम। टोशन थ्योरम। ठीक,
तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं टोशन थ्योरम को। टोशन थ्योरम क्या होती है, देखिए, इफ a की पावर n डिवाइडेड बाई t, a की पावर n डिवाइडेड बाई t, ठीक, इफ n कंप्लीट डिवाइडेड बाई t, यदि n जो घात है वो t से पूरी तरह विभाजित हो, यदि घात t से पूरी तरह विभाजित हो तो रिमाइंडर हमेशा कितना आता है, 1 आता है। समझे आप? मैं सपोज मैं क्वेश्चन दे दूँ, 20 की घात 15 डिवाइडेड बाई 5 पूरा गया, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही है टोशन थ्योरम, और बारीकी से हम लोग वहाँ पर पढ़ चुके हैं। दोबारा समझो, इस a की पावर n डिवाइडेड बाई t, ठीक है, और यदि जो n है वो t से पूरी तरह विभाजित होता हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में ये भी है कि जो बेटा जो नंबर्स लिखे होते हैं a और t, नंबर्स क्या होते हैं, a और t नंबर होते हैं जो आपस में को प्राइम होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम, सहअभाज्य नंबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सहअभाज्य। और सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, मैंने आपको बताया था, सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल और केवल 1 का भाग जाता है। आप देखोगे 43 और 100, एक को छोड़कर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका इन दोनों में भाग जा रहा हो। देखो कोई है नंबर ऐसा, आप देखोगे कि केवल 1 से भाग इसमें जा रहा है और 1 से ही भाग इसमें जा रहा है। तो वे संख्याएं कोप्राइम संख्या होती हैं जिनका HCF 1 होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं वे संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती हैं जिनका मासा 1 होता है। ठीक है बेटा, तो आपने देखा कि ये संख्याएं कैसी हैं, कोप्राइम है। देखो मेरी कंडीशन फॉलो हो रही है कि टोशन थ्योरम लगने की पूरी कंडीशन इस पर अप्लाई हो पा रही, बिल्कुल हो रही है। 2 नंबर कैसे हैं, कोप्राइम। ठीक, अगर 2 नंबर कोप्राइम है तो मैं इसमें टोशन थ्योरम लगा सकता हूँ। दूसरी बात और समझिए, अगर इसमें टोशन थ्योरम लगाते हैं, ठीक है बेटा, इस a की पावर n अपॉन t और t एक प्राइम संख्या हो, क्या हो, t ना लेके मैं यहाँ पे p ले लेता हूँ, ठीक है, p मान लेता हूँ। अगर p एक क्या संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, p क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो इसका जो टोशेंट होगा वो p-1 होगा। अगर p एक अभाज्य संख्या हो तो उसका टोशेंट p-1 होगा। ठीक है, टोशेंट का घात में डिवाइड लगाते हो, लेट यहाँ पर आपका 7 हो जाए तो उसका टोशेंट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 11 होगा तो टोशेंट 10 आ जाएगा। अगर यहाँ p की वैल्यू 11 हो तो टोशेंट कितना आएगा, इसका 10 आएगा। p की वैल्यू 13 हो टोशेंट कितना आएगा बेटा, 12 आ जाएगा। अगर नीचे लिखा नंबर अभाज्य संख्या होती हो तो उसका टोशेंट कैसे निकालते हैं, उसमें से एक लेस कर देते हैं। बट बेटा आप देख रहे होगे जो नंबर दिया है आपको 100, जो नंबर 100 दिया है वो मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। आपको जो 100 दिया है वो अभाज्य नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका एक अलग तरीका है टोशन निकालने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। 100 का टोशन कैसे निकालेंगे, देखिए आप 100 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये तो लिखोगे बेटा 100 को। तो इसको मैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। देखिए क्या करते हैं, 100 लीजिए, ये कितना है, 2, तो इसको मैं 1 माइनस 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, घात मैटर नहीं करती, चाहे घात 3 हो चाहे 4 हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, 5, तो इसको मैं 1 माइनस 1/5 लिखूँगा। ठीक है, तो कितना आएगा ये 100, तो कितना आया 1/2, 5 में से बन गया 4/5। ठीक है, 5 सेकंड 5, 5 में से गया 4/5। तो आप देखोगे 5 दूनी 10, 5 2 10, एक 0 चला गया, तो ओवरऑल कितना आया 40। कितना है बेटा, 40 आया। तो मैं कह सकता हूँ कि 100 का टोशन कितना आएगा, 40 आएगा। 100 का टोशन कितना आएगा, 40 आएगा। मैं 1-2 नंबर्स का टोशन आपको निकालना और बता देता हूँ। सपोज 100 का टोशन तो 40 आया, ये बात तो हमें पता चल ही चुका है कि 100 का टोशन कितना आया, 40। अभी देखेंगे इसको, बट 1-2 नंबर्स का टोशन और निकालना सीख लेते हैं। सपोज हमें 80 का टोशन चाहिए, तो
80 में बेटा आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, 80 लिखा हुआ है ये। तो टोशन के लिए 80 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/5, ठीक है। ये 80 आया, ये कितना आएगा बेटा 1/2 और ये आएगा मेरा 4/5। तो 5 2 10 और 8 4 32। तो 80 का टोशन कितना आएगा 32 आएगा। तो आप टोशन भलीभांति निकाल सकते कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो फिलहाल आपने देखा कि 100 का टोशन कितना आया है 40 आया। 100 का टोशन कितना आया बेटा 40। अगर 100 का टोशन 40 है तो पावर में 40 का आप डिवाइड लगाओगे, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। अगर आप जो 362 है उसमें 40 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा बेटा 2 आएगा। तो जो शेषफल बचता है, अब यह क्वेश्चन छोटा हो के ये बन गया डिवाइडेड बाई 100। समझ पा रहे हो आप, जो 362 घाट थी वो घट के कितना रह गई 43, 2 रह गई, ठीक है। अब तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। सबसे पहले मेरा काम है 43 का स्क्वायर पता करना। तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं आप लोग, तो मैं आपको एक बार आपको बता देता हूँ कि अगर किसी नंबर का मैं स्क्वायर निकालना है तो जल्दी से कैसे निकालते हैं। अगर कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो उसके कई सारे तरीके होते हैं, बट मैं आपको सबसे बेस्ट मेथड बता दे रहा हूँ। ये देखिए कि ये नंबर 50 से कितना कम है, ये नंबर 50 से कितना कम है 7। तो 7 का स्क्वायर करो 49, ठीक है। ये नंबर 50 से 7 कम है तो मैंने 7 का स्क्वायर किया, कितना आया 49। नंबर 7 कम है तो 25 में से 7 घटा दो, कितना आएगा 18। 25 में से 7 घटाया, कितना आया 18। तो बेटा 43 का स्क्वायर कितना होगा 1849। एक 2 नंबर और देख लेते हैं। सपोज मुझे चाहिए 44 का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। 50 से कितना कम है 6 कम है, तो 6 का वर्ग 36 और 25 में से 6 घटाओगे आप तो कितना आएगा 19 आएगा। 25 में से आप 6 घटाओगे कितना आएगा 19 आएगा। तो ये 44 का स्क्वायर है। एक और देखते हैं लास्ट, 48 का स्क्वायर चाहिए मुझे। 50 से कितना कम है 2 का वर्ग करोगे कितना आएगा 4 आएगा। अगर ये 50 से 2 कम है तो आप 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा बेटा 4 आएगा। तो मैं 4 में लिख के इसको 04 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे ये 2 डिजिट का बनाना होता है, ठीक। तो कितना आया 04 और आप 25 में से 2 लेस करोगे तो कितना आएगा 23। तो 48 का वर्ग कितना हो गया 2304। बाकी का हम जब ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे स्क्वायर रूट क्यूब रूट तब और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपने यहाँ पे देखा कि 43 का स्क्वायर कितना आया था बेटा, 43 का स्क्वायर आया था 1849 डिवाइडेड बाई 100। तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 49। तो यही इस नंबर के अंतिम 2 अंक हैं, यही इस नंबर के अंतिम 2 अंक हैं। आपसे दहाई के अंक की बात की गई है तो इसका दहाई का अंक कितना होगा बेटा 4। दहाई का अंक कितना होगा 4, यही आपका आंसर है, ठीक है बेटा। तो मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, ठीक, क्योंकि पिछली क्लास में जैसा आप लोगों ने प्यार दिया तो उसी हिसाब से वीडियो द्वारा आपके लिए बनाई गई है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार साथियों, जय हिंद।